करते हैं तो भगवान आपको बार बार मनुष्य का शरीर देते हैं, और जब मनुष्य का शरीर पाकर के आप गलती करते हैं तो भगवान मनुष्य के शरीर से निकालकर कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी बना करके 84 लाख योनियों में डाल देते हैं कि भाई आपको हमने दिया तो था मानव का शरीर, पर तुमने उस मानव के शरीर में क्या किया? मनुष्य होकर तुम निंदा करते रहे, चुगली करते रहे, लड़ाई करते रहे, माँ बाप का अपमान करते रहे, बड़ों का तिरस्कार करते रहे। इसलिए कहता हूं कि मनुष्य का शरीर भी एक पद है। मनुष्य का शरीर भी क्या है? जैसे ममता मैया को 15 साल लगभग वो मुख्यमंत्री रही। कितने साल रही? 15 साल। फिर इन 15 सालों में उन्होंने मुसलमानों का दिल तो जीत लिया, पर उन्होंने वो हिंदुओं के दिल से उतर गईं। आपको मौका तो था सबका दिल जीतने का, आपने नहीं जीता। क्यों नहीं जीता आपने? और अब कह रही हो कि मैं छोड़ूंगी नहीं। आपने, इसलिए कहता हूं कि जिसे ईश्वर जो पद दें, मुझे भगवान ने मनुष्य का पद दिया है। 84 लाख योनियों में से निकालकर मुझे क्या बनाया है? जोर से, जोर से क्या बनाया? भगवान ने मुझे क्या बनाया? मनुष्य। अब भगवान ने मुझे मनुष्य बनाया है। जाओ अनिरुद्धाचार्य, हम तुम्हें कुत्ता नहीं, बिल्ली नहीं, चमगादड़ नहीं, गधा नहीं, मनुष्य का 84 लाख योनियों में सबसे अच्छी योनि क्या है? भगवान ने कहा जाओ हम तुम्हें मनुष्य बनाते हैं। अब मनुष्य बना दिया भगवान ने, तो अब जिम्मेदारी मेरी है कि मैं इस मनुष्य के पद का सदुपयोग करूं। अब आप में से कुछ लोग मनुष्य के पद का क्या करते हैं? शराब दारू पी के पड़े हैं, दारू पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं और जिंदगी तबाह कर रहे हैं। एक भाई साहब आज प्रश्नोत्तरी में बोले मैं गुटखा खाता था, कैंसर हो गया। अब गुटखा खा रहे हो, मनुष्य का शरीर पद मिला है, गुटखा खा खा के कैंसर ला रहे हो। इसमें किसकी गलती है? बोलो। भगवान ने तो सबसे श्रेष्ठ शरीर दिया है, 84 लाख योनियों का मानव तन, लेकिन इसे पाकर आपने गलतियां की, तो अब ये चेयर छोड़नी पड़ेगी, ये पद आपको छोड़ना पड़ेगा और आखिरी में हिसाब मांगा जाएगा। क्या किया है उस पद का? ममता मैया को 15 साल का मौका मिला, हम लोगों को 20 साल के लिए, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए ये मानव शरीर मिलता है। अब इस 100 साल में ही हम लोगों को अच्छा या बुरा काम करना होता है। इसलिए आपको भगवान जो भी पद दें, आप प्रधानमंत्री बने, आप मुख्यमंत्री बने, आप सरकारी कार्यकर्ता बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, आप जज बने, आप एडवोकेट बने, आप इंजीनियर बने, आप डॉक्टर बने, जिस भी पद पर जाइए, मैं कहता हूं उस पद पर जाकर के ये समझिए कि आपको इस पद पर भगवान ने बिठाया है और समाज की सेवा के लिए बिठाया है। पद चाहे डॉक्टर का हो, पद चाहे जज का हो, बोलो हाँ, पद कोई भी हो सकता है। उस पद पर यदि आप बैठे हैं तो उस पद पर बैठकर ईमानदारी से काम कीजिए, बिना भेदभाव के काम कीजिए, बिना हिंदू मुस्लिम का सोचे विचारे काम, केवल सनातन धर्म के लिए जो सबके हित में हो वो काम कीजिए। सबके, इसलिए ना कहा है सर्वे भवन्तु सुखिना। हम लोग ये नहीं कहते केवल मेरा भला हो, हम ये नहीं कहते कि हमारा ही भला हो, नहीं, हमारा धर्म कहता है सबका भला हो, सबको सुख मिले। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। सबके बारे में सोचिए, सबका भला कीजिए, जो गलत हैं उन्हें दंडित कीजिए। तो हम आपसे केवल ये कहना चाहते हैं ममता मैया के इस वाक्य से कि जैसे ममता मैया को ना अपनी कुर्सी से प्यार हो गया, अब मैया को प्यार तो हो गया, अब छोड़ने के टाइम मैया रो रही हैं, बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं किसी से प्यार ना कीजिएगा,
प्यार जिससे करोगे रोना पड़ेगा। बेटे से प्यार करोगे तो भी रोना पड़ेगा, पति से प्यार करोगे तो भी पति को भी तो छोड़ना पड़ता है। ममता मैया ने तो कुर्सी छोड़ी है, पर पति को भी छोड़ना पड़ता है, पत्नी को भी छोड़ना पड़ता है। और तो सब ठीक है, ये शरीर भी छोड़ना पड़ता है। इसलिए किस किस से प्यार करोगे, एक हरि से प्यार कर लो और किसी से प्यार करने की जरूरत नहीं है। एक भगवान ही है जिन्हें कभी छोड़ना नहीं पड़ता। इसलिए ममता मैया को चाहिए कि अब वो पूरा मन भगवान में लगाएं, क्योंकि ये शरीर भी सबको छोड़ना है, केवल कुर्सी ही क्यों। इसलिए कुर्सी से इतना प्यार ना कीजिए। आप लोग गलती बहुत करते हैं, पहले प्यार करेंगे बाद में रोएंगे। छोड़ना ना पड़े, क्या तुम्हारे बाप की थी, छोड़ना ना पड़े। ये शरीर भी हमारे तुम्हारे बाप का नहीं, बोलो हाँ। ये शरीर भी, बोलो हाँ। शरीर भी हमारे तुम्हारे बाप का नहीं, ये भगवान का है। यदि आप भगवान को अपना पिता कहते हो तो आप कह सकते हो कि ये शरीर मानव का हमारे बाप का है, लेकिन भले बाप का है, छोड़ना पड़ेगा। हाँ ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले। जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले। मैया, ममता मैया क्या कह रही थी, मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। तुम नहीं दोगी तो भी छीन लिया जाएगा। बोलो हाँ। ऐसा ही है कि तुम कहते हो कि ये हमारा है, तुम कहते हो भले हमारा है, पर छीन लिया जाएगा। कुछ भी तुम्हारा नहीं है इस धरती पर। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले। ये शरीर किसका है? भाड़े का, किराए का। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले। जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले, आएगा नोटिस जमानत न होगी, गर तेरे पल्लू अमानत न होगी। होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, ममता मैया को प्यार हो गया बांग्लादेश के घुसपैठियों से। किससे प्यार हो गया? घुसपैठियों से प्यार हो गया मैया को। अब घुसपैठिए तो बेचारे चले गए, अब मैया कह रही हम नहीं छोड़ेंगी। इसलिए कहता हूं, प्यार करना ही है तो भारत माता से प्यार करो, घुसपैठियों से क्यों? बुरे काम का बुरा नतीजा। इसलिए कहता हूं, भारत माता से प्यार करो, भारत के लोगों से प्यार करो, भारत के लोगों की सेवा करो। बोलो हाँ। जिंदगी से मोहब्बत ना हो, मोहब्बत किससे? हाँ।
मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे, मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे। ये दिल कह रहा है हरि से, हरि से। ये दिल कह रहा है कि प्यार किससे करना, भगवान से, हरि से। हरि शरणम, हरि शरणम। मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे। भगवान से प्रेम करोगे ना, इसलिए देखो संतों में, एक सामान्य व्यक्ति में और भगवान के भक्त में क्या अंतर है, बात समझ रहे हैं? आप लोग जैसे हैं, अब जैसे ममता मैया है, वो कुर्सी से ऐसी अटैच हो गई बेचारी, छूट नहीं रही है, पर छोड़नी तो पड़ती है। ऐसे ही सांसारिक व्यक्ति किसी चीज से ना अटैच हो जाता, जबकि संत भी संसार में रहते हैं पर वो किसी से आसक्त नहीं रहते। इसलिए संसार में रहो, रहना अच्छा है, पर रहकर किसी से ऐसे अटैच ना हो जाओ कि अब नहीं, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, रहना तो पड़े। जितना अटैचमेंट जगत से हुआ, इतना जगन्नाथ से हो जाता तो कल्याण हो जाता। सच बताओ, ममता मैया को जितना प्यार कुर्सी से है, इतना प्यार जगन्नाथ जी से हो जाए तो ममता मैया का लोक परलोक सार्थक हो जाए कि नहीं? पर क्या मजाल, कितना प्यार भगवान से हो जाए। आदमी जगत के लिए रोता है, पर भाग्यवान तो वो हैं जो जगन्नाथ के लिए रोते हैं। हाँ, किस्मत वालों को मिलता है शाम तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है कृष्ण तेरा ही प्यार। सबको भगवान का प्यार थोड़ी मिलता है। अरे करोड़ों में कोई होता है जो भगवान से प्यार करता है, वरना सबका प्यार संसार तक सीमित रहता है। संसार के लोग संसार से बंधे रहते हैं। कोई एक होगा, मीराबाई चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। सोचिए, मीरा तो सोने चांदी में रहने वाली राजा की बेटी है, राजा की बहू है। दोनों खानदान में कौन मिला? राजघराना। क्या कमी सोना चांदी की? पति अच्छा, भोजराज, लेकिन सबसे नाता तोड़ा और चांदी की दीवार को तोड़ा। मीरा ने घर छोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। मैया चांदी की दीवार को तोड़ा, चांदी की दीवार को तोड़ा। मीरा ने घर छोड़ दिया, मीरा ने घर छोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने
नाता जोड़ लिया। धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। कर में एक तारा गाए मीराबाई कर में एक तारा। पग में घुंघरू गल में माला भेष जुगनिया का धारा। पग में घुंघरू गले में माला भेष जुगनिया का धारा। और नाचे गाए मीराबाई कर में लेकर एक तारा। पग में घुंघरू गल में माला भेष जुगनिया का धारा। राणा कुल की आन बान को राणा कुल की आन बान को मीरा जी ने तोड़ दिया। राणा कुल की आन बान को मीरा जी ने तोड़ दिया। धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा मीरा ने घर छोड़ दिया। चांदी की दीवार को तोड़ा मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। कहे कुलनाशी मीरा लगे गले में फांसी रे। सास कहे कुलनाशी मीरा लगे गले में फांसी है। समाज का कैसा अपमान सहा है। सास क्या कहती है? सास कहे कुलनाशी मीरा लगे गले में फांसी रे। सास कहे कुलनाशी मीरा लगे गले में फांसी रे। कैसे जीना होगा मेरा जग करता है हासी रे। कैसे जीना होगा मेरा जग करता हासी रे। मन के पिया की बनी जोगनिया मन के पिया की बनी जोगनिया तन के पिया को छोड़ दिया। मन के पिया की बनी जोगनिया तन के पिया को छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। पिटारा राणा भेजा हार मौत के शूलों का। सांप पिटारा राणा भेजा हाथ मौत के शूलों का। एक बार राणा ने मीराबाई के पास सांप से भरा हुआ पिटारा भेजा था।
मतलब बहुत सारे सांप का पिटारा। बोला कि इसके अंदर शालिग्राम जी हैं। बोला भगवान शालिग्राम जी हैं, तुम ये पूजा करना। और मीरा ने जब खोला तो वो सांप भर के भेजा, लेकिन मीरा के प्रेम के आगे वो सांप पुष्प की माला बन गए थे। सांप पिटारा राणा भेजा, हार मौत के शूलों का। सांप पिटारा राणा भेजा, हार मौत के शूलों का। हंस कर मीरा ने पहना और हार बन गया फूलों का। हंस कर मीरा ने पहना और हार बन गया फूलों का। प्रेम दीवानी मीरा देखो, प्रेम दीवानी मीरा देखो, मोह के बंधन तोड़ दिया। प्रेम दीवानी मीरा देखो, मोह का बंधन तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। इसलिए मीराबाई सबके पास थी, पर सबके पास रहकर भी सबसे दूर थी, क्योंकि वो भगवान के पास थी। क्योंकि उसके चित्त में कोई था ही नहीं, ना वो पद चाहती, ना प्रतिष्ठा, ना सोना, ना हीरा, ना बेटा, ना परिवार। वो केवल भगवान को चाहती। धन्य है मीरा की भक्ति। इसलिए मेरी माँ, आपके पास सब कुछ आया, पर भगवान नहीं पाए। आपने सब पा लिया। आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी पा ली, आपने प्रधानमंत्री का पद पा लिया, खूब पैसा पा लिया, लेकिन आपने भगवान से प्रेम नहीं किया। तो ये कुर्सी, ये तो सब यहीं का है। मनमोहन जी चले गए, प्रधानमंत्री थे कि नहीं पहले? सारी कुर्सियां, सारा पद यहीं तक का है। यहां से आगे पद काम ना आएगा। बोलो हाँ। तुम यहां भले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने रहो, पर ईश्वर के पास खड़े होगे तो सामान्य सबकी तरह लाइन में लगना होगा। वहां का कोई प्रधानमंत्री नहीं है। वहां तो हिसाब तुम्हारे कर्मों का होगा कि तुमने इतने समय रहकर क्या क्या अच्छे किए, क्या क्या बुरा किया। बोलो हाँ। मैया हो गई बात। अच्छा, फोन लगा रही हो किसको? प्रधानमंत्री जी को? नहीं? इसलिए एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता। आप बताओ मेरी मां, आप कब नाता जोड़ रही हो? मैया, आप कब नाता जोड़ोगी भगवान से? सही
संसार से तो ज्यादा आपका अटैचमेंट है। संसार का प्यार कुछ ना देगा, कचरा है ये सब। क्यों मैया? जगत का प्यार आपको क्या देना है, क्या देगा? जगत के प्यार से कुछ ना मिलना। कुछ ऐसा प्रेम कर्म करो कि मेरे से जगत प्यार ना करे, मेरे से जगन्नाथ जी प्यार करें। आप हमें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यदि भगवान हमें प्यार ना करें तो आपके प्यार से हम पाएंगे क्या? जगत का प्यार हमें क्या देगा? है ना मेरी मां? जगत के प्यार से हमें पैसा मिल सकता है, वाह वाही मिल सकती है, नाम इज्जत शोहरत मिल सकती है, लेकिन इन सब से हमारा कोई भला नहीं है। क्योंकि हमारी भलाई तो जब तक भगवान कृपा ना करें तब तक हमारा थोड़ी भला है। सही है गलत है? क्योंकि हम यहाँ के थोड़ी हैं, हम तो वहां के हैं। और यहां तक तो आपकी पहचान है, पर यहां से जब जाएंगे वहां, तो वहां आप लोगों की पहचान हमारे काम नहीं आएगी। वहां तो काम भगवान ही जो हमने किया होगा, अच्छा बुरा, वही हमें मिलना है। इसलिए मेरी मां, जगत में उलझ ना जाना। मैया आप किससे प्यार करती हो? मैया हैं भगवान से हैं करती हो? और बगल वाली मैया, आप मैया किससे करती हो? ये मैया बोलो मेरी मां, आप किससे प्यार करती हो? संसार से? बेटा है बेटी है, बेटा बेटी से प्यार नहीं करती हो? पोता पोती से प्यार नहीं? दिन भर लिए घूमती हो? बेटा बेटी पोता पोती को अच्छे संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ, लाड़ प्यार सबके लिए जरूरी, सबको प्यार। पर ये याद रखो कि इनका प्यार केवल संस्कार दो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, लाड़ प्यार तो होता ही है, लेकिन मुख्य भगवान को ना छोड़िए।